वक्त कितना जल्दी गुज़र जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। जब मेरी अम्मी जान ये काम करती थी और मेरी आपी कर रही होती थी तो मैं समझती थी कि हमने ये सारे काम बिल्कुल नहीं करने, लेकिन वक्त के साथ सारे काम करने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। हाँ, तो वक्त की बात हो रही थी, जैसा कि मैं बाज़ औक़ात बैठे ये सोच रही होती हूँ कि वक्त कितना जल्दी गुज़र जाता है और वक्त ही हमें सारे काम सिखा रहा होता है। और जितना टाइम हमारा गुज़र जाता है तो वो एक बड़ा सबक हमें दे के जाता है। तो ये देखें कि कैसे हम लोग अपने घर को मैनेज करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे से उनकी तरबियत कर रहे होते हैं। एक अकेली औरत पूरे घर को किस तरीके से संभाल रही होती है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। और बाज़ औक़ात तो हम ये भी मैं सोचती हूँ कि ये सारे काम मैं कैसे कर लेती हूँ, क्योंकि बचपन में तो बिल्कुल कोई काम नहीं आता था और कैसे ये सारे काम वक्त हमें सिखा देता है। तो ये देखें, सबसे पहले सुबह सवेरे ही मेरी यही रूटीन होती है कि मैं अपने रूम को ऑर्गेनाइज़ करूँ, अपने बेड को अच्छे से उसकी सेटिंग करूँ और हल्का फुल्का जो चीज़ें मुझे लग रही होती हैं कि मेरे रूम में ख़राब हो चुकी हैं, मैसी मुझे लग रही होती हैं, तो मैं उनको सेट करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले ड्रेसिंग टेबल, उसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ें देखती हूँ। मेरी 20 मिनट्स मेरी सबसे पहले यही कोशिश होती है कि मैं अपने घर की सारी चीज़ें उनकी जगह पे रखूँ और हर चीज़ को कोशिश यही होती है कि हर चीज़ को उसकी जगह पे रखूं, क्योंकि जो चीज़ मुझे आगे पीछे पड़ी हो तो मुझे बिल्कुल ख़राब लगती है और मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ अपनी जगह पे ही अच्छी लगती है। तो ये सारे काम करने के बाद मैं थोड़ा सा अपने हाथों को, अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बाद में सारा दिन हमें अपने लिए टाइम ही नहीं लगता। तो लगे हाथों में ये सारे काम अब फ़ौरन ही फटाफट कर लेती हूँ। और उसके बाद आज क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे बच्चों के यूनिफ़ॉर्म थोड़े मैले हुए पड़े हैं, तो मैंने उन्हें लगे हाथों सबसे पहले ही वॉशिंग मशीन में ऐड कर दिया, क्योंकि मैं बाकी काम करती रहूँगी और ये साथ के साथ अच्छे से वॉश हो जाएंगे। बाज़ औक़ात मैं लिक्विड ऐड करती हूँ कपड़े वॉश करते हुए, लेकिन मैं ज़्यादातर डिटर्जेंट ऐड करती हूँ, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म क्योंकि वाइट कलर के होते हैं तो इसमें ब्लीचिंग भी नहीं ऐड करते, जैसा कि आपको पता है कि इस वॉशिंग मशीन में। तो मैं तकरीबन एक से दूसरे दिन ही बच्चों के कपड़े वॉश कर लेती हूँ, ताकि वो ज़्यादा गंदे ना हों, क्योंकि उन पे अगर दाग धब्बे लगेंगे तो ज़्यादा हमारा टाइम लगेगा। तो इसलिए अपने टाइम की बचत की वजह से भी और अपने बच्चों को फ़िट रखने और वो अपने स्कूल में अच्छा सा यूनिफ़ॉर्म पहन के जाएं और सबसे ज़्यादा नीट क्लीन लगें, तो मैं फ़ौरन ही लगे हाथों उनके कपड़े वॉश कर लेती हूँ और उसके बाद बाकी सारे काम देखती हूँ। आजकल क्योंकि मौसम थोड़ा सा गर्म हुआ है, तो फ़ौरन ही जैसे ही मैं तार पे इनको डाल रही थी तो साथ के साथ वो खुश्क भी हो रहे थे। और साथ में जितनी भी बच्चों की सॉक्स पड़ी थी वो भी मैंने साथ ही कपड़ों के ऐड कर दी, तो वो भी अच्छे से नीट क्लीन हो गई थी। और बाज़ औक़ात तो मैं हैरान होती हूँ कि कितनी अच्छे से नीट हो गई हैं और मुझे थोड़ी सी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो इनको मैंने इस तरीके से फैला लिया। और मेरी प्यारी बहनें, यहाँ मैं आपसे ये शेयर करूँगी कि अगर हम अपने काम वक्त पे करें तो हमारे वक्त की बचत भी होती है और हमारी सेहत भी फिट रहती है। और मैं यह भी सोचती हूँ कि हमने क्योंकि अपने घर को देखना होता है, बच्चों को उनकी सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ मैं समझती हूँ कि हमें अपनी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जो चीज़ बच्चों में सर्व कर रही होती हूँ तो साथ लगे हाथों में ख़ुद भी उसको अच्छे से बैठ के खा लेती हूँ और फिर अपने बाकी कामों को देखती हूँ, क्योंकि हमें अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हमने पूरे घर को संभालना होता है। तो इस तरीके से मैं जो है दोपहर में ही अपने खाने की तैयारी जैसे ही करती हूँ तो साथ में जो फ्रूट्स पड़े हैं, कुछ पड़ा है फ्रिज में, तो उनकी कटिंग करके बच्चों को भी सर्व करती हूँ और ख़ुद भी खाती हूँ। तो आजकल क्योंकि गर्मा का मौसम है, काफ़ी ज़्यादा हमारी सिटी में गर्मा और उसके साथ तरबूज जहाँ भी देखो वहीं पड़ा होता है। और मेरे ख़्याल में अगर हम मौसमी फल को इस्तेमाल करें तो हमारी सेहत बड़ी अच्छी रहती है।
तो कोशिश किया करें कि मौसमी फल को जैसे ही हमारे मौसमी फल आए, फ्रूट्स आए, सब्जियां आए, कुछ भी आए तो उसको ज़रूर इस्तेमाल किया करें। उसके साथ ही आज जो है मैं मटन कलेजी बना रही थी, उसके लिए मेरे पास हाफ़ केजी के बराबर कलेजी थी। उसको सबसे पहले मैंने अच्छे से वॉश किया है, उसका पानी अच्छे से ड्रेन किया है और उसके बाद आप देख रही हैं कि 1 कप के बराबर मैंने इसमें योगर्ट अच्छे से फेंट कर वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें अब स्पाइसेस की बारी आ गई थी, तो इसमें 2 स्पून मैंने भर के रेड चिली ऐड की है। उसके साथ ही हस्बे जायका मैंने इसमें नमक ऐड किया है तकरीबन 1 से स्पून। उसके साथ थोड़ा सा मैंने ज़ीरा कूटा हुआ वो इसमें ऐड किया है और 2 स्पून ही मैंने इसमें हल्दी ऐड कर ली है। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास खुश्क अदरक पड़ी हुई थी, वो मैंने इसका पाउडर इसमें ऐड कर लिया है क्योंकि जिंजर गार्लिक का फ्रेश मैंने पेस्ट इसमें नहीं ऐड किया। मैंने इसमें खुश्क अदरक और खुश्क ही मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर लिया है क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर आप मैरिनेट करके कुछ रखती हैं तो उसमें खुश्क जिंजर गार्लिक का पेस्ट फ्रेश की बजाय अगर खुश्क ऐड कर लेंगी तो उसका फ्लेवर अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल भी ऐड कर लिया है। अब मैं इसको 1 दिन का ज़रूर स्टे दूंगी और मैंने स्टे दे के इसको 1 दिन का रख दिया था और दूसरे दिन ये मैं रेसिपी बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको बारीक बारीक मैंने उनकी कटिंग की है क्योंकि बारीक कटिंग करने का मेरा मकसद यही होता है कि जब मैं इसको ऑयल के अंदर ऐड करूँ तो ये दरमियाने साइज़ में और बराबर बराबर इनकी सारे ये फ्राई हो और इनका कलर भी बराबर ही हो, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जब इनको बड़ा छोटा इनकी कटिंग करते हैं तो कहीं से प्याज ज़्यादा भुने जाते हैं और कहीं से कम। तो आप भी इसी तरह किया करें, प्याज को बारीक बारीक काटा करें और उसके बाद तकरीबन हमारा टाइम भी नहीं लगता और इनकी ये फ्राई हो जाते हैं। और उसके साथ ही जैसे ये फ्राई हुए तो मेरे पास जितना वो रखा हुआ था मैरिनेट कलेजी वो मैंने इसमें ऐड कर ली। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो कि मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था 1 क्यूब मैंने वो भी इसमें ऐड कर लिया। अब मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। इस पॉइंट पे आपने ख़ास ख्याल रखना है कलेजी को पकाते हुए। एक मैं प्यारी सी आपको टिप दूँगी कि आप जैसे ही कलेजी को मैरिनेट करके रखें तो आपने इसमें नमक जो है इसमें ऐड नहीं करना। मैंने यहाँ पे नमक जो है बिल्कुल थोड़ा ऐड किया था, लेकिन मैं जो है भूल गई थी। आपसे यही कहूँगी कि आप कलेजी को पकाते हुए बिल्कुल नमक इसमें ऐड ना किया करें। इससे कलेजी अच्छे से बॉयल भी होती है और बिल्कुल नरम और फ्लफ़ी सी बनती है। अब यहाँ पे मैं इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। साथ ही मैंने टमाटर और हरी मिर्चें भी इसमें ऐड कर ली और मैंने खूब इसकी अच्छे से भुनाई की। भुनाई करने के बाद मैंने इसमें 2 कप के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब मैं इसको बॉयल होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। जब भी आप खाना बनाने लगती हैं तो एक बात का ख़ास ख्याल रखा करें, फ़ौरन शुरू में आप फ्लेम इसका थोड़ा सा तेज़ किया करें। चाहे आप इलेक्ट्रिक कुकर पे बना रही हैं तो फिर भी आप इसका जो है टेम्परेचर थोड़ा सा तेज़ रखें और थोड़ी देर के बाद आप इसको थोड़ा स्लो कर दें, क्योंकि स्लो खाना जब बनता है तो वो रेसिपी हमारी बहुत मज़े की बनती है और उसका फ्लेवर भी फुल होता है। लास्ट में मैंने इसमें हस्बे जायका थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि नमक थोड़ा कम है, तो नमक मैंने ऐड कर दिया। कलेजी ज़रूर घर में बनाया करें और बच्चों में सर्व किया करें क्योंकि इससे खून की कमी काफ़ी ज़्यादा दूर हो जाती है। और हमारे बच्चे क्योंकि बिल्कुल खाना नहीं खाते, तो कलेजी जब आप बना के उनके आगे सर्व करेंगी तो मैं समझती हूँ कि बच्चे ज़रूर खाएंगे। साथ ही मैंने एक चपाती ले ली थी और मैंने आराम से बैठ के जब इसको खाया तो यकीन जाने बहुत मज़े की बनी थी। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, लेकिन शर्त यह है कि आपने मेरे ही तरीके से बनानी है। इसके साथ ही मैं आपसे बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त चाहती हूँ। कोई पॉइंट अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।